नमस्कार, आदाब दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ ज़ुबैर कुरैशी। आज हम आपको भोपाल के जो लाइफलाइन मानी जाती है, भोपाल का जो ओल्ड भोपाल ख़ास तौर से, जहां पर पूरा पानी का सप्लाई किया जाता है, यानी कि यहाँ से पीने का पानी सप्लाई किया जाता है, उस बड़े तालाब यानी कि अपर लेक की तफरीह तो कराएंगे, सैर तो कराएंगे, साथ में हम ऐसे इंसान से चर्चा करेंगे जो किसी परिचय या तारुफ का मोहताज नहीं है। जो लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव रहते हैं या टीवी पे लगातार देखते हैं, वो उनको बहुत अच्छे से जानते हैं और बहुत अच्छे से पहचानते हैं। उनके जो विद्रोही तेवर है उसके कई लोग फैन भी हैं, तो कई लोग उनको ट्रोल भी करते हैं। तो हम बात कर रहे हैं मध्य प्रदेश कांग्रेस के प्रवक्ता यानी कि स्पोक्स पर्सन अब्बास हफीज़ साहब से। बहुत स्वागत है अब्बास भाई आपका। शुक्रिया। अब्बास भाई, क्या एक सवाल ऐसे ही कि हम एक बड़े तालाब की सैर कर रहे हैं और एक आपके व्यूज़ को भी जानेंगे, जिस तरह से आप बगावती तेवर अपनाते हैं। ऐसा लगता है पूरे बीजेपी हो या एंटी बीजेपी आपको माना जाता है, या एंटी पीएम प्राइम मिनिस्टर प्रधानमंत्री के एंटी माना जाता है। ये ज़ाती दुश्मनी तो नहीं है? कहीं ना कहीं ज़ाती दुश्मनी नज़र आती है। सबसे पहले तो आप शायद हमेशा ही इस फ्रॉलिक मूड में रहते हैं, तो कोई नई चीज़ नहीं है, मज़े लेते रहते हैं। पहले बधाई आपको, ये जो आपने शुरू किया है A to Z न्यूज़, और मेरी शुभकामनाएं। लेकिन जो आपका सवाल है कि मैं एंटी पीएम तो हो ही नहीं सकता कोई व्यक्ति। देश का प्रधानमंत्री हो, प्रधानमंत्री पद का कोई एंटी नहीं होता। नरेंद्र मोदी जी बोल सकते हैं। मोदी जी, मैं कहता हूँ कि फिट नहीं होते उस जगह के ऊपर। नरेंद्र मोदी जी ने जो वादे किए उसके ऊपर तो कल निषाद पार्टी ने, जो उनका अलाई है, जो उनके गठबंधन में घटक दल है, उसने कहा कि वादा खिलाफी करते हो आप लोग। तो मैं नहीं कह रहा, ये लोग कह रहे हैं। शिवसेना कौन थी? शिवसेना उनके 25-26 साल का घटक दल था, उसने कहा कि सही नहीं है ये लोग, हमने गलती कर दी। अकाली दल कौन है? अकाली दल उनके साथ ही हैं, उन्होंने कहा। हनुमान बेनीवाल राजस्थान के अंदर कहते हैं कि गलती कर दी इनके साथ देकर। तो मैं सिर्फ नहीं कह रहा, नीतीश कुमार के तेवर आप देख सकते हैं। हर एक इंसान जिसने उनका साथ दिया, वो हर एक इंसान कह रहा है कि ये सही नहीं है। तो मैं अकेला नहीं हूँ। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अगर कोई व्यक्ति दूसरा होता तो आज देश की इकोनॉमी बहुत आगे होती, देश बहुत आगे होता। मनमोहन सिंह जी ने जिस तरह से इस देश को 10 साल संवारा था, पहले के लोगों के साथ अटल जी ने भी बहुत काम किए थे। इन्होंने क्या किया, इसके ऊपर सवाल। अच्छा अब्बास भाई, जब पानी की लहरों का भी जिस तरह से लहर आई थी, एकदम से थोड़ा सा डर सा लगा था आपको। क्या पानी से डर लगता है? क्या पानी से जिसको तैरना नहीं आता उसको डर लगता है। देखिए, पानी से हर एक इंसान डरेगा जो तैरना नहीं आएगा। आपके दर्शक भी जो तैरना नहीं जानते वो डरते हैं। लेकिन आप पानी से डरते हैं, लेकिन पूरी बीजेपी को, पूरी जो भक्त अंधे भक्त जिनको कहा जाता है, वो आपने उनको डरा रखा है, पूरी सरकार को डरा रखा है, कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को डरा रखा है। आपके जो वक्तव्य होते हैं, जो आपके बयान होते हैं, उससे एक ऐसी झलक जेलेसी की बू आती है कि कहीं ना कहीं आप नरेंद्र मोदी जी, आपने कहा कि वो लोगों ने उनको नकार दिया, लेकिन दूसरी बार उनको प्रधानमंत्री बनाया गया। लोग किस तरह से उनको मान सम्मान करते हैं, और कितना अच्छा तो काम कर रहा है नरेंद्र मोदी जी। क्या आपको क्या लगता है कि क्या गलत काम कर रहा है, क्या खराब काम कर रहे हैं? देखिए, जेलसी किससे होती है? जेलसी बराबरी के व्यक्ति से होती है, जो थोड़ा सा आगे निकल जाता है। मैं ज़ुबैर भाई से जेलस हो सकता हूँ कि ज़ुबैर भाई लुक्स के अंदर बड़े अच्छे, आज हैंडसम आदमी। हम युवाओं से भी युवा हैं, ये युवा व्यक्ति हैं, इनसे हो सकती है। पर मोदी जी से किस बात की होगी? मैं देश का प्रधानमंत्री तो नहीं बन सकता आज की डेट के अंदर, और भविष्य के अंदर भी बहुत मुश्किल है वो चीज़ें। जेलसी नहीं है। और जो पूरी भारतीय जनता पार्टी को डरा दिया, मैं कौन होता हूँ डराने वाला? जो गलत काम करेगा वो डरेगा, जो गड़बड़ घोटाले करेगा वो डरेगा, हर एक इंसान डरेगा। वो ज़ुबैर जी से भी डरेगा, वो हर एक आम जो व्यक्ति हमारे साथ है उससे भी डरेगा। आप गलत काम करोगे तो डरोगे। भारतीय जनता पार्टी ने निरंतर गलत काम किए हैं, इसलिए वो डरती है। भाजपा का आज देश का जो प्रधानमंत्री हैं, जो भारतीय जनता पार्टी से आते हैं, क्या उन्होंने 6 से 7 साल के अंदर देश की एक ही पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है? क्या आप उनसे सवाल कर सकते हैं? क्या उन्होंने एक भी सवाल का मौका दिया है? हम एक तरफा संवाद की तरफ हैं। मतलब ये संवाद है या संवाद की कमी है, या आप जाने। तो डरेगा हर एक वो व्यक्ति जो गलत काम करेगा। अच्छा, आप बीजेपी को मतलब बुरा भला बोलते हैं, प्रधानमंत्री को बड़ा बुरा बोलते हैं, मतलब नरेंद्र मोदी जी को बड़ा बोलते हैं, बीजेपी के जितने बड़े नेता उनको सबका बड़ा बुरा बोलते हैं। इवन मीडिया को तो मीडिया तो आपके हमेशा टारगेट पे रहती है। खासतौर से अर्नब गोस्वामी की बात करें या गोदी मीडिया बोलते रहता है। आखिर ये गोदी मीडिया क्या है? कि कांग्रेस के शासन में ये मीडिया नहीं थी, तब क्या कहते हैं, जो पत्रकार थे या एंकर थे, तब कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं बोलते थे। महेंद्र सिंह टिकैत जी हुआ करते थे, राकेश टिकैत जी के पिताजी किसान नेता हुआ। उन्होंने बहुत बड़े बड़े आंदोलन किया। अन्ना हजारे जी ने एक तथाकथित आंदोलन किया। उससे पहले भी आंदोलन हुए। निर्भया के केस के बाद कितना ज़्यादा घेरा गया, कहीं पर भी रोका गया मीडिया को बात करने से। मनमोहन सिंह जी को कहा जाता था कि खामोश प्रधानमंत्री हैं, पर
वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुके हैं कई बार। मोदी जी खामोशी के साथ मीडिया का ब्लैकआउट हो रहा है, मीडिया को रोका जा रहा है, जेल भेजा जा रहा है। आप मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, क्या पता आपको जेल भेज दिया जाए, कोई भरोसा नहीं है कि आपने कैसे दिखा दिया मुझे। तो ये निष्पक्षता जो है, आज जो निष्पक्षता है उसको देखा जाने लगा है कि साहब ये तो एक साइड के हो गए हैं, ये तो साहब कांग्रेस की बात कर रहे हैं। हमारा काम है कांग्रेस की बात को जनता तक लेके जाना है। तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी की कमियां लोगों को दिखेंगी, लेकिन भाजपा आज उतना ही बर्दाश्त नहीं कर सकती है। और जो लोग दिखा रहे हैं, अर्नब गोस्वामी जी क्या पत्रकार हैं? अर्नब गोस्वामी जी को पत्तलकार कहा जाना चाहिए। अर्नब गोस्वामी जी जो कहते हैं ऐतिहासिक बजट है, अर्नब गोस्वामी जी जिनको आज तक कोई गलती नहीं दिखी मोदी जी के शासनकाल के अंदर, अर्नब गोस्वामी जी वो हैं जो दिन भर आज भी सवाल कांग्रेस पार्टी से कर रहे हैं। हम लोग सत्ता से बाहर हो चुके हैं, हम लोग मध्य प्रदेश में सत्ता में नहीं हैं, हम लोग भारत देश में भी सत्ता में नहीं है। सत्ता में जो लोग उनसे सवाल करो ना, सत्ता में जो लोग उनसे सवाल करने की जगह उनकी चम्मचगिरी कर रहे हैं। आपने कहा कि किसानों के आंदोलन को दबाने की कोशिश की जा रही है। आपको याद है या जब रामलीला मैदान पर जब अन्ना हजारे जी, जिसको आप तथाकथित आंदोलन बोल रहे हैं, जब आंदोलन हुआ तो किस तरह से कांग्रेस, मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, किस तरह से लाठीचार्ज कराया गया था, किस तरह से आपको याद होगा बाबा रामदेव को किस तरह से लेडीज़ के कपड़े पहन के भागना पड़ता। तो उस वो दबंग वो नहीं था, दमन नहीं था क्या? राकेश टिकैत महिलाओं के कपड़े पहन के भागे? क्या राकेश टिकैत ने रोना शुरू किया? क्या राकेश टिकैत ने सिर्फ और सिर्फ इस तरह का कहना शुरू किया कि नहीं नहीं हाँ मैं मर जाऊंगा, मैं तो भाग रहा हूँ? राकेश टिकैत जमे रहे वहाँ पर। क्यों? क्योंकि वो देख रहे थे कि आंदोलन सही क्या होता है। तथाकथित आंदोलन इसीलिए कह रहा हूँ कि जो महिला बन के भाग गए, महिला बहुत शक्तिशाली है भारत की महिला, लेकिन आप उसके कपड़े पहन के भाग के दमन तो आपने भी किया ना। कौन से लाठीचार्ज ऐसे हो गए? क्या हमने कीले ठोके थे? क्या हमने कीले लगाए थे किसान के जो खिलाफ लगाए जा रहे हैं? क्या हमने आंसू गैस के गोले किसानों के ऊपर देश के फेंके थे? क्या हमने अन्ना हजारे जी के ऊपर लाठीचार्ज किया था? यहाँ तो राकेश टिकैत के पास पहुंच गया था एक व्यक्ति लठ लेकर। तो ये आज हालात है। दमनकारी सरकार तो ये है। हमने तो लोकतंत्र के अंदर अधिकार देने का काम किया। मनमोहन सिंह जी की सरकार हो, राजीव जी की सरकार हो, इंदिरा जी की सरकार हो, नेहरू जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो, शास्त्री जी की सरकार हो, हमने अधिकारों की बात करी है। आपको अधिकार दिया, आपको अधिकार ये दिया कि सूचना का अधिकार दिया। आप आज राइट टू इन्फॉर्मेशन के अंदर आरटीआई लगा सकते हैं। ये अधिकार छीनने का काम करते हैं। इनके जितने कानून है, कोई राष्ट्रीयता छीनने की बात करता है, कोई किसानों के अधिकार छीनने की बात करता है। ये सरकार है, ये सरकार ऐसी होती है। एक बात तो आपको मानना पड़ेगी, मानेंगे नहीं मानेंगे? बताइए। क्योंकि आप मानते नहीं हैं। बताइए। नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री, आज तक उन पर कोई दाग नहीं है, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, 2G घोटाला, 3G घोटाला, देखिए आपने सवाल को काटने की कोशिश की एक बार फिर से, तो दाग नहीं है। चलिए 2G 3G घोटाला, कॉमनवेल्थ गेम घोटाला, कितने कितने सारे घोटाले हुए। उन घोटालों के बारे में तो आप कुछ नहीं बोलते। उन घोटालों को साबित कर पाई भारतीय जनता पार्टी की सरकार? कहाँ साबित कर पाई? 2G के अंदर एक्विटल हुआ, 2G में एक्विटल हुआ। CWG आज तक साबित नहीं कर पाए हैं, प्रमाणित नहीं कर पाए। 2G जिसने निकाला था, CAG जो थे राय साहब, उनको क्या इनाम मिला है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये भी सबने देखा। और जज के ये बयान है कि मैं एक पूरे सालों साल महीने गुजर गए, मौसम बदल गए, इंतजार करता रहा कि कोई साबित सबूत लेकर आएगा जिससे कि प्रमाणित होगा, लेकिन कोई सबूत नहीं आया। भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से, जो मैं कह रहा हूं मीडिया में, पूरे मीडिया को नहीं कहता, एक वर्ग है आपका जो आप सबको बदनाम कर रहा है, वो गोदी मीडिया बन गया है, जिसने अपनी आत्मा को बेच खाया है वहां पर, जो सिर्फ मोदी सरकार के गुणगान करता है, जो इससे पहले कांग्रेस के ऊपर आरोप लगाता था। लेकिन आज की डेट में कोई, क्या राहुल गांधी जी जेल के अंदर है? क्या सोनिया जी जेल के अंदर है? राजीव शुक्ला जी आज इस सदन के सदस्य हैं लोकसभा के। राजीव शुक्ला जी पहले पत्रकार हुआ करते थे, तो पत्रकारिता के अंदर क्या उन्होंने पत्रकारिता में राजनीति करी थी? उनकी क्या भूमिका है? वो राजनीति पत्रकार थे, फिर निष्पक्ष पत्रकार थे। BBC उसके भारतीय क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बने, IPL के अध्यक्ष। आपने राजीव शुक्ला जी की बात छेड़ के बड़ा अच्छा काम किया। राजीव शुक्ला जी एक वो व्यक्ति हैं जिन्होंने मोदी जी का भी इंटरव्यू लिया था, जिसमें मोदी जी ने कहा था उस जमाने के अंदर कि मैंने 8वीं के बाद पढ़ा ही नहीं है। राजीव शुक्ला जी की बात है। और उसके बाद अमित शाह जी आते हैं लेकर के, ये देखिए मोदी जी की डिग्री ग्रेजुएशन की। तो इतने बड़े झूठ का पर्दाफाश राजीव शुक्ला जी की पत्रकारिता से ही हुआ पुराने ज़माने के अंदर। पर बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं, ऐसे तो अपने प्रभात झा जी पत्रकार थे, प्रभात झा जी पत्रकार थे, ऐसे बहुत से लोग हैं पत्रकार थे जो पत्रकारिता से निकले। तो ये बात नहीं है, लेकिन पत्रकारिता में रहते हुए आप राजनीति में नहीं आओ और आज जुबैर भाई यहाँ पर बन जाएं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, तो वो गलत है, वो गलत है। आप आज पत्रकारिता छोड़िए, राजनीति में आइए, आपका स्वागत करते हैं। हमारी पार्टी में आइए आप, हम तो आपका स्वागत वहाँ करेंगे। एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ, वो जो मनीष जी, वो जो क्रूज दिख रहा है, वो क्रूज दिखाइएगा। दिखा रहे हैं आप? क्रूज दिखा पा रहे हैं क्या? एक क्रूज, अच्छा ये जो राजा भोज सेतु बना हुआ है, इसको दिखाइएगा थोड़ा सा।
ये जो भोपाल आपको दिख रहा है वो कितना खूबसूरत है। बहुत खूबसूरत है भोपाल, लेकिन राजा भोज सेतु आज से अगर हम 15 साल या 16-17 साल पुरानी बात करें तो ये तो मानते हैं कि मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान जी ने विकास किया है। आज जो भोपाल की या मध्य प्रदेश की सड़कें हैं, उन सड़कों को एक जो नया रूप दिया, कैसी चमचमाती हुई सड़कें नज़र आ रही हैं। जैसे आपको याद होगा कि बिल्कुल उसकी तरह हो गई है हेमा मालिनी की तुलना बाबूलाल गौर जी ने, जो पूर्व मुख्यमंत्री हमारे बीच नहीं रहे, बहुत अच्छे नेता थे, तो हेमा मालिनी के गालों से उनकी तुलना की थी। तो कहीं ना कहीं अगर आप निगेटिविटी देखते हैं, हर चीज़ में निगेटिविटी देखने का ज़रूरी, कुछ अच्छा काम भी तो कर रहा है शिवराज जी मध्य प्रदेश के एक ऐसे मुख्यमंत्री जो मामा जी के नाम से पहचाना जाते हैं और सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। अगर हम देंगे मुस्लिम बात करें तो मुस्लिमों में भी सबसे ज़्यादा लोकप्रिय। उनमें क्या कमी है जो आप उनको भी आड़े हाथों ले? हिटलर भी लोकप्रिय था, हिटलर भी बहुत लोकप्रिय था, हिटलर की लोकप्रियता आसमान छूती थी, लेकिन लोगों ने कब एहसास किया जब वो हिटलर ने बर्बाद कर दिया पूरा जर्मनी। आज शिवराज जी ने यहाँ तक कर्जे के अंदर डुबाया हुआ है। आप आज उधारी रखते हैं, आप कहेंगे कि मेरे पास तो कोई कर्जा नहीं है, लेकिन अगर मध्य प्रदेश सरकार के कर्जे को बांटा जाएगा तो आपके पास 30,000 रुपये का कर्जा है। आज जो बच्चा पैदा हो रहा है मध्य प्रदेश में वो कर्जदार है। किसकी देन है ये? नहीं तो क्या कर्जा ले लेके आप घर को बढ़ाते जाओगे? आपका एक घर है, नहीं आपका एक घर है, आपका एक घर है, उस घर के अंदर रहने वालों की जरूरत नहीं है कि उस घर को बड़ा किया जाए। उसकी जरूरत क्या है? घर के अंदर रोजगार आए। उस घर की जरूरत है कि उसमें लघु उद्योग लगे। उस घर की जरूरत है काम आए जिससे महीने के पैसे आया करें। नहीं, लेकिन आप 10 मंजिला बनाते जाओगे, कर्जा ले लेके 10 मंजिला को खूबसूरत कर दिया। तो ये कमलनाथ जी की देन है, ये कमलनाथ जी की देन है। कमलनाथ जी मंत्री हुआ करते थे केंद्र के, बाबूलाल गौर जी ने कहा जितनी बार पैसा मांगा उतनी बार पैसा दिया कमलनाथ जी ने। हम पक्षपाती नहीं थे। भारतीय हमारी बदकिस्मती थी कि दिग्विजय सिंह जी की सरकार के समय अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आई थी और उससे पहले बहुत ही असंतुलित सरकारें आई थी, तो हमें पैसे नहीं मिले, हमारे पैसे रोके गए। अच्छा, आप ये चाहते कि सड़कें जो है गड्ढों से लोग गड्ढों में गिरे, जो घंटों बिजली नहीं आती थी, अब वो स्थिति नहीं है। तो ये अगर कर्जा किसी चीज के अच्छी चीज के लिए लिया है, डेवलपमेंट के लिए, तो उसमें बुराई क्या? भारतीय जनता पार्टी के आज के नेताओं को पैर धोकर मनमोहन सिंह जी के उस पानी को अपने ऊपर छिड़कना चाहिए, क्योंकि वो उनकी देन थी कि पूरे देश के अंदर समूचा विकास हुआ। देश की इकोनॉमी 600 बिलियन की छोड़ी थी अटल जी की सरकार ने, उसको 2 ट्रिलियन का करा, जिसका पैसा बिना पक्षपात के बांटा। शिवराज जी को इतना पैसा दिया जितना कभी किसी ने कल्पना नहीं की थी। हमें पैसा नहीं मिला था, अटल जी की सरकार आई थी और उसके लिए पूरी तरह जिम्मेदार है अटल जी की सरकार, जो भारत के अंदर मध्य प्रदेश में गड्ढे हुआ करते थे। उस जमाने में दिग्विजय सिंह जी एक लौते मुख्यमंत्री हैं जो इस प्रदेश को चला पाए। अगर कोई और मुख्यमंत्री होता, शिवराज जी होते, तो प्रदेश चल भी नहीं पाता आगे। तो फिर दिग्विजय सिंह जी को क्यों बंटाधार कहा जाता है? बंटाधार कौन कह रहा? जनता कह रही मध्य प्रदेश की बंटाधार। बंटाधार कह रहा है भारतीय जनता पार्टी के अंदर दिग्विजय सिंह जी थर-थर कांपते हैं दिग्विजय सिंह जी के नाम से। इसलिए अगर दिग्विजय सिंह को बंटाधार बोले जाए तो वो बीजेपी के लोग कह रहे हैं, ठीक है। और अगर मोदी जी को अच्छा काम कर रहा हो, बीजेपी वाले उनको अच्छा काम करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं, तो वो अंधे भक्त हो गए, वो मतलब वो मोदी जी के अंधे भक्त हो गए। ये कंट्रोल। आप एक काम कीजिए, आप बताइए मुझे मोदी जी के 3 ऐसे काम जो उन्होंने पिछले 6 साल में किए हों जिससे युवाओं को बहुत फायदा हुआ हो। आप बताइए मुझे 3 काम। अगर नहीं किए तो नहीं, बताइए ना 3 काम। फिर रिपीट नरेंद्र मोदी, जितने आपके दर्शक देख रहे होंगे नीचे, ये लिखे नीचे। टाइम्स मैगजीन में उनका इतना क्यों आ रहा है? पूरे वर्ल्ड टाइम्स मैगजीन पता है क्या लिखा था? टाइम्स मैगजीन ने क्या लिखा था? डिवाइड एंड चीफ लिखा था उनको। टाइम्स मैगजीन को तो भक्तों ने उनका ट्रोल किया था। ये हालत है। और टाइम्स मैगजीन के ना तो शाहीन बाग की बिल्किस बीबी भी हैं, तो बिल्किस बीबी के साथ हैं, बिल्किस बीबी के साथ है ना मोदी जी। तो लोकप्रियता के अंदर ये सारी देखिए, मैं फिर कहूँ हिटलर भी लोकप्रिय था, पर आज तक मुझे कोई बीजेपी का नेता, बीजेपी का प्रवक्ता मोदी जी के 5 काम नहीं गिना पाया जिससे फायदा हो। कौन से काम कर दिए? युवा बेरोजगार हो गया, 12 करोड़ बेरोजगारी। बहुत अच्छा, मजा आ रहा है तो मजे लीजिए इस बेरोजगारी के अंदर। आप बता दीजिए आपके मोहल्ले के अंदर कितने लोगों को सरकारी नौकरियां मिली? आपके मोहल्ले के अंदर कितने लोगों की नौकरियां गई, ये बता सकते हैं आप? आत्मनिर्भर तो बना रहे हैं ना, जितना आत्मनिर्भर बन जाओ तो फिर सरकार की जरूरत क्या है? फिर सरकार की जरूरत क्या है? आत्मनिर्भर भारत बन जाएगा तो मोदी सरकार इस्तीफा दे दे अपने आप। एक बात बताओ, एक लेकिन आज मास्क लीडर तो है ना, आज उनके एक इशारे पर लोग थाली बजाने से लेके एक लाइन में खड़े हुए, पूरा देश एक लाइन में खड़ा हुआ नजर आता है। इस बात को तो आप डिनाई नहीं कर सकते। मतलब कोई बात तो है, कुछ तो उनमें क्वालिटी है जब वो पूरे देश को एक सुर में एक धागे में पिरोए हुए हैं। इंदिरा गांधी जी की नकल करते हैं और इंदिरा गांधी जी की नकल भी पूरी नहीं कर पा रहे हैं। इंदिरा गांधी जी होती थी इस तरह की नेता। और दूसरी बात, मोदी जी कर तो नकल रहे हैं, लेकिन मैं फिर कहूँगा हिटलर भी यूँ करता था ना ऐसे,
तो हिटलर के सामने भी सारी की सारी जर्मनी ऐसा करती थी, पर फिर हिटलर का क्या हाल हुआ, हिटलर को भागना पड़ा। काम ऐसे कीजिए जिससे कि आपको नेहरू जी की तरह याद किया जाए, काम ऐसे कीजिए जिससे कि आपको इंदिरा जी की तरह याद किया जाए, काम ऐसा कीजिए कि शास्त्री जी और जेपी नारायण की तरह आपको याद किया जाए, काम ऐसे मत कीजिए कि हिटलर की तरह आपको बुरा भला कहा जाए भविष्य के अंदर। आंदोलन की बात करें, आप किसान आंदोलन को लेकर इस समय सोशल मीडिया पर बुरी तरीके से आप प्रखर नजर आ रहा है, मतलब विद्रोही तेवर अपनाए हुए हैं। क्या किसान आंदोलन क्या खराब है? 3 अगर कानून लागू किए तो आपकी कांग्रेस सरकार भी इसको लाने वाली थी। कांग्रेस सरकार ने इसका जो अच्छा सवाल है वो था, इसका जो प्रपोजल था वो लेके आई थी। अब जब केंद्र सरकार ने उसको लागू कर दिया तो आपको तकलीफ हो गई, आपको परेशानी हो गई। ऐसे ही अगर हम राफेल की बात करें तो जब राफेल आप लेके आने वाले थे, जब अब राफेल का कांग्रेस केंद्र सरकार लिया है या नरेंद्र मोदी जी लिया है, तब भी आपको तकलीफ हो गई। तो अब केंद्र सरकार या नरेंद्र मोदी जी, प्रधानमंत्री जी कोई भी काम करे तो आपको तकलीफ क्यों होती है? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूँ आपसे कि प्रचार का माध्यम जब दुष्प्रचार का माध्यम बन जाएगा तो फिर इसी तरह के मैं लगा रहा हूँ बहुत तेज गर्मी दुष्प्रचार का माध्यम जब बन जाएगा, प्रचार का माध्यम, तो इस तरह की बातें होंगी कि हम लाने वाले थे। अरे हम क्या लाने वाले थे ये देखिए ना, हम जो बात कर रहे थे, हम कह रहे थे कि मंडी समितियों को मजबूत करके मंडियों का सर्किल बढ़ाकर इस तरह के काम करेंगे। ये पूरे मंडी सिस्टम को कोलैप्स करने की बात कर रहे हैं। ये कहना है कि राज्य सरकार नहीं केंद्र सरकार को अधिकार देंगे। अरे राज्य सरकार का विषय है खेती, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो बीजेपी के लोगों को भी नहीं मालूम है। इसके अंदर जो परेशानियां, डिस्क्रिपेंसीज उसको कहते हैं अंग्रेजी के अंदर, जो है इतनी बड़ी संख्या के अंदर है जिसको कोई सोच नहीं सकता। हम तो आसान भाषा की बात करते हैं। देखिए साहब, हम ला रहे थे या कोई और ला रहा था, कांग्रेस ने बात करी थी, तो मैं आपको अगर समझाने पर आऊँ कि बहुत सारी चीज़ें कांग्रेस ने करी थी, इसके अंदर बहुत सारे जो चीज़ें थी वो हटा दी, लेकिन अपन आसान भाषा में समझते हैं। मैं आपके लिए कोई चीज़ लेकर आ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि ये जैकेट आप लगाइए और इस जैकेट के अंदर कोई शक्ति आपको दिख नहीं रही है कि जो आपको कुछ बचा पाएगी, और आप कह रहा हो कि ये जैकेट मेरे लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ नहीं तुम्हें लगानी पड़ेगी। अरे आपके लिए लाया हूं ना मैं, तो आपसे पूछूं ना, अगर आपको कोई चीज नहीं चाहिए तो वो नहीं चाहिए। किसानों, सुनिए, किसानों के लिए लाए थे ना, तो किसान मना कर रहा है, लेकिन नहीं चाहिए उसको। किसान कितने मना कर रहे हैं? सिर्फ एक स्टेट हरियाणा, पंजाब, 2 स्टेट, बाकी के किसान क्या? मध्य प्रदेश में किसानों को लाठियों से मारा जा रहा है अगर वो आंदोलित होते हैं। बिहार के अंदर ये बड़ी बढ़िया बात कर रहे हैं। जैसे बिहार की आज एग्जाम्पल देता हूं मैं, बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी का आज फरमान आया है कि जो आंदोलन करेगा वो सरकारी नौकरी में नहीं आएगा। तो फिर आप समझ लीजिए कि बिहार में भी आंदोलन है। महाराष्ट्र के अंदर मैं आपको विजुअल दिखाऊंगा, बड़ी संख्या के अंदर जा रहे हैं। अब कहेंगे साहब कांग्रेस शासित राज्यों में जाते हैं क्योंकि वहां वो खुली हवा के अंदर रह रहे हैं, बाकी जगह तो उनको लाठियों से मारा जा रहा है आंदोलन करने पे। इस देश के अन्नदाता ने क्या गुनाह कर दिया अपनी मांग करके? इस देश के अन्नदाता की ये गलती थी कि उसने मोदी सरकार को बनवा दिया। अगली बार 2023 के अंदर बाहर भी कर देगा। अच्छा चलिए ठीक है, मोदी जी को तो छोड़िए आप। अच्छा, अब मैं मध्य प्रदेश की बात करें। मध्य प्रदेश कि हम खुद रहवासी और मध्य प्रदेश एक जिस तरह से पिछले 15 सालों में डेवलपमेंट हुआ, सड़कों की बात कर रही है, अलग अलग चीज़ों की डेवलपमेंट की बात, कहीं ना कहीं आप शिवराज सिंह चौहान की अच्छाइयाँ भी तो देखिए, उनकी तारीफ भी तो कीजिए। अच्छा काम क्या शिवराज जी, आप कैसे मानते हैं उनको? किस तरह का मुख्यमंत्री मानते हैं? लोग उनको लोकप्रिय मानने के तो लोग बच्ची हैं। या आपको याद है कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने जो मीडिया का हाल किया था, मीडिया से जो दूरी बनाई थी, आज कमलनाथ जी को मीडिया याद आ रहा है, लेकिन जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे मीडिया से बात करना पसंद नहीं करते। कम से कम शिवराज सिंह चौहान जी आज हर वर्ग के लिए, हर समुदाय के लिए बहुत मीडिया में नहीं चाहे कुछ भी, लेकिन आज लोग उनसे मिल तो सकते हैं, उनसे बात तो। देखिए, मैं बहुत साधारण सी बात है, मैं बताऊं कि आपकी बातों से ऐसा लगता है शिवराज जी इसलिए अच्छे हैं क्योंकि शिवराज जी खूब छपास की बीमारी रखते हैं। शिवराज जी खूब छपते हैं, हर बात को आके मीडिया में कहते हैं, 24,000 घोषणाएं कर देंगे, भले ही कुछ भी नहीं करें लेकिन मीडिया में आके कहेंगे। कमलनाथ जी की गलती इतनी थी कि वो ये कहते थे कि मैं काम करना चाहता हूँ, मैं छपना नहीं चाहता। अरे तो जनता तक फायदा पहुंचा है। बोले चल 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 ऐसे बोला जाता है, या देखिए सुबह 10 बजे मंत्रालय, ये बड़ी बढ़िया बात है, सुबह 10 बजे मंत्रालय चले जाए और रात के 11 बजे 10 बजे तक मंत्रालय, कितने दौरे किए। आज शिवराज जी मैं मतलब मंत्रालय में तो बैठ के काम करना है। शिवराज जी कम से कम सुबह से निकलते, कहाँ आप कहीं पर भी देखा, कभी किसी के साथ भोजन करते हुए नजर आ जाते हैं, कभी कि उनको ये तो राजनीति, जो पाँव वाले भैया कहा जाता है वो चीज में बिल्कुल सही उतरते हुए। तो राजनीति करें, मेहनत कितनी करते हैं, राजनीति करें, पाँव उधर कभी दूसरा पाँव उधर।
क्या कमलनाथ जी कर पाए? इतनी मेहनत ये करी, कांग्रेस को इतनी कोई मेहनत ऐसा लीडर करी, है कि शिवराज जी की तरह इतनी मेहनत कर पाए? करी कि सबसे ज़्यादा बेरोजगार मध्य प्रदेश में हो गए, इतनी मेहनत करी कि धंधे चौपट हो गए, इतनी मेहनत करी कि मध्य प्रदेश कर्जे के अंदर डूबता ही चला गया। शिवराज जी एक चीज़ में बड़े अच्छे हैं, कर्जा देने के अंदर बड़े अच्छे हैं। और शिवराज जी की गवर्नेंस बस दो तरह की है, जब जब खजाने खाली होंगे तो शिवराज जी और बीजेपी सिर्फ दो काम जानती है, कर्जा ले लो या आबकारी के ऊपर टैक्स बढ़ा दो, बस दो ही चीज़ें हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। कमलनाथ जी ने दिशाएं दी, कमलनाथ जी ने वो दिशा दी जिसको देखकर आज काम कर रहे हैं। कैसे काम कर रहे हैं? किसने बात कही थी मध्य प्रदेश में कि जो माफिया है इसका अंत किया जाए? किसने बात करी थी कि शुद्ध के लिए युद्ध किया जाए? ये कमलनाथ जी की बातें थी। आज उसी पे नारे लगाने लगे शिवराज जी जाके, क्योंकि वो जानते थे कि उन्होंने कुछ नहीं किया है। उन्होंने अब आपने बात करी विधायकों की, आपने कहा चलो चलो, आपने कहा अरे आपने कहा चलो 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 की बात। हमने कमलनाथ जी को भी करीब से देखा और हमने सिंधिया जी को भी करीब से देखा। सिंधिया जी से हम जब मिलते थे सिंधिया जी कहते थे चलो 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 चलो। तो ये है आज मैं जो कहता हूँ ना, मीडिया का एक बड़ा वर्ग गोदी मीडिया बन गया, जो आप जैसे लोगों को बदनाम कर रहा है, इस देश के बहुत अच्छे अच्छे पत्रकारों को बदनाम कर रहा है। वो चुनिंदा लोग हैं जो गोदी के अंदर परिवर्तित होकर सिर्फ भाजपा के गीत गाते हैं और वो भारतीय जनता पार्टी के लिए प्रचार करते हैं, कांग्रेस का दुष्प्रचार करते हैं। कमलनाथ जी ने ये गलती कर दी, कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश के काम के लिए अपना वक्त दिया, कमलनाथ जी ने यह गलती कर दी कि उन्होंने कार्यकर्ता से ज्यादा महत्व दिया मध्य प्रदेश की जनता को। ये गलती है तो फिर ये गलती हम फख्र से कबूल करते हैं। ये तो मानेंगे कि कहीं ना कहीं उनमें एरोगेंसी रही है। एरोगेंट किस बात की एरोगेंसी? मतलब क्यों अपने विधायकों को अपनी बांध के रख सके? क्यों सिर्फ 1.5 साल में सरकार चलती हो गई? क्यों सरकार चली गई? अगर विधायकों को, उनको ये क्या इंटेलिजेंस उनकी फेल थी कि विधायक बेंगलुरु चले गए, आपका छोटा भाई है, दिल्ली चले गए, उनको पता ही नहीं चल पाया। आपका छोटा भाई है, वो आपके साथ रहता है हर वक्त और उसको आप जो उसका अधिकार है वो देते हैं, जो उसका अधिकार है, और उससे वो काम कराते हैं जो उसको करने का है। लेकिन मैं आपके घर में जाऊं और आपके भाई से कहूं कि नहीं यार तुम मेरे साथ आ जाओ, मैं तुम्हें 5 लाख रुपये महीना दूंगा और भरपूर लूटने का मौका दूंगा, अवसर दूंगा, तो आपके भाई भी आपको छोड़ के चले जाएंगे। ये हालत है साम दाम दंड भेद का, वो प्रमाणित किया है मध्य प्रदेश के अंदर। यही कांग्रेस है। तो मैं तो कह रहा हूँ ना, कांग्रेस वो है, मतलब बीजेपी, कांग्रेस वो है, बीजेपी है ना। कैसे? क्या आप खरीद फरोख्त को बेहतर कहेंगे? तो क्या आप पैसे के लेन देन को बेहतर कहेंगे? अगर हम कोशिश करते हैं, हम कोशिश करते हैं जुबैर जी, तो हमारी सरकार कभी गिरी नहीं सकती थी। अगर हम कोशिश करते तो भाजपा का उदय ही नहीं होता भारत के अंदर। अगर हम कोशिश करते तो मध्य प्रदेश क्या पूरे देश का लोकतंत्र ही नहीं बचता, हम अकेले बचते। लेकिन हमने हमेशा कोशिश की लोकतंत्र को मजबूत करने की। इंदिरा जी हो, राजीव जी हो, शास्त्री जी हो, तमाम मनमोहन सिंह जी हो, तमाम लोगों ने नेहरू जी की विचारधारा को आगे बढ़ाया कि भारत का लोकतंत्र मजबूत होना चाहिए। हम वो लोग हैं, जब इंदिरा जी की सरकार थी ना और कोई बीजेपी जनसंघ का कोई जीत के नहीं गया था, तब भी इंदिरा जी ने 2 सांसदों के इस्तीफे कराकर अटल जी अडवाणी जी को अंदर बुलाया था। तो हम वो लोग हैं, बहुत देखी हैं, बहुत देखी हैं सरकारें बहुत गिरते हुए देखी हैं और बहुत बनते हुए देखी हैं। ना कभी अहंकार आया और ना कभी हम निराश हुए। ये सरकारें आती जाती रहती हैं, कोई परमानेंट नहीं है, लेकिन मध्य प्रदेश के लिए काम करने आए थे। और हमें फख्र है इस बात पे, हमें गर्व है इस बात पे कि हमारे मुख्यमंत्री ने मध्य प्रदेश के अंदर माफिया के अंत की बात करी, मध्य प्रदेश के अंदर शुद्ध खाने की बात करी, हमारे प्रदेश के अंदर उन्होंने टूरिज्म को ऑल्टरनेट रेवेन्यू जनरेशन की बात करी कि हम इससे कमाएंगे, कर्जा नहीं लेंगे। हमें गर्व है कि ऐसे मुख्यमंत्री ने 15 महीने दिए और 2023 के अंदर भी हम उनके नेतृत्व में मुख्यमंत्री बनवाएंगे कमलनाथ जी को, और मध्य प्रदेश एक बार फिर नया सवेरा देखेगा और मध्य प्रदेश के अंदर ये जो चल रहा है पूरा का पूरा गड़बड़ घोटाले ये अंत होंगे। चलिए एक आखिरी सवाल अब्बास भाई, क्योंकि हमने काफ़ी तफरी कर ली, फिर आपको बड़ा लेक तालाब जो अपर लेक कहा जाता है वो आपको ने भी घूमा और हमारे दर्शकों ने भी शायद घूमा होगा और आप दर्शकों ने भी काफ़ी एंजॉय किया होगा। एक आखिरी आपसे सवाल करता हूँ कि जो ये आपके तेवर है, विद्रोही तेवर, ये बचपन से ही ये कुछ अलग से हैं? देखिए मैं फिर कहूँगा, आप जब हक बात कहेंगे, आप जब अधिकारों की बात कहेंगे, आप जब किसी झूठे के ऊपर बात करेंगे तो आपके तेवर होंगे, क्योंकि आपके अंदर ताकत आती है, आपके अंदर जोश आता है और राजनीति का अच्छा वातावरण है मध्य प्रदेश के अंदर। मध्य प्रदेश में कम से कम वो नहीं हो रहा है कि साहब बंद कर दो, साहब इनको उठा लो, जो भारत देश देख रहा है आज। तो शिवराज जी की इस बात पे मैं तारीफ करूंगा, उनको रहना चाहिए। कमलनाथ जी के नक्शे कदम पे उन्हें चलना चाहिए और कमलनाथ जी जैसे स्वतंत्रता देते थे सबको, वैसे ही वो भी दें तो अच्छा रहेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। नहीं तो अगर वो भाजपा के तौर तरीके पर चलेंगे तो अच्छा ही नहीं होगा। हम भी जानते हैं कितने परेशान है शिवराज जी, हमें मालूम है कितनी परेशानी उनको उठानी पड़ रही है, सर फुटबॉल की कैसी स्थिति है, तो थोड़ी तारीफ कर देनी चाहिए ऐसे लोगों की।
तो ये थे हमारे साथ अब्बास हफीज़ साहब, जिनके तेवरों में कमी नहीं आई, जो लगातार सोशल मीडिया पे, टीवी चैनल्स में, डिबेट में अपने जो तेवर है उसकी वजह से पहचाने जाते हैं, जाने जाते हैं। और कहीं ना कहीं उनका जो फैंस फॉलोइंग है सोशल मीडिया पे काफ़ी लाखों की तादाद में है, और उनकी जो बात होती है वो उसको कई लोग फॉलो करते हैं। लेकिन फिर भी यही बोलेंगे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ वो जेलस की बू ज़रूर आती है कि वो सिर्फ एंटी ही जाना चाहते हैं। क्या शायद उनको इसका फ़ायदा मिलता हो? कुछ कभी कभी तारीफ भी कर देना चाहिए अब्बास भाई। देखिए काम करते देखिए हम कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता का काम है कि सत्ता पक्ष की गलतियां वो दिखाए जनता को फायदा पहुंचाने के लिए। तो अब इसको आप तेवर कह लीजिए, कुछ भी करिए, जेलसी कह लीजिए। आप अपना काम करते रहिए, हम अपना काम करेंगे। बहरहाल गोदी मीडिया की बात कही है तो सारे, जिस एक चीज़ आपने अच्छी कही कि सारे पत्रकार नहीं, मैं शुरू से कहता हूं कि एक छोटा सा वर्ग है। देखिए एक आखिरी बात और कहना चाहता हूं, हर एक वर्ग में एक छोटा सा वर्ग होता है, चाहे वो समाज में हो, चाहे वो किसी भी काम के काज के डिपार्टमेंट में हो, चाहे वो मुस्लिम हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मीडिया हो। इनका एक छोटा सा वर्ग है जो पूरे अपने समाज को बदनाम करता है। तो यही हाल आज गोदी मीडिया का, यही हाल मुसलमानों में, यही हाल हिंदुओं के अंदर है, सब नहीं है। बिल्कुल। तो आप दर्शकों, आपने कहा बड़े तालाब का लुत्फ भी लिया हमने। आज आपको बड़े तालाब यानी कि अपर लेक, जो भोपाल के खासतौर से ओल्ड भोपाल के लोगों के लिए लाइफ लाइन भी कही जाती है, जीवन दायिनी भी कही जाती है। यहाँ इसी तालाब से जो भोपाल के ओल्ड भोपाल के लोग हैं उनको पानी की, पीने के पानी की सप्लाई भी की जाती है। आपको बड़ा तालाब तो घुमाए, साथ में एक ऐसे स्पोक्स पर्सन, ऐसे तेवर वाले, ऐसे बागी स्पोक्स पर्सन जो कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन भी, उनसे भी आपकी मुलाकात की और उनके तेवरों को आपके सामने लाने की कोशिश की कि वो बीजेपी को लेकर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को लेकर, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को लेकर, या कमलनाथ जी को लेकर, या कांग्रेस को लेकर क्या सोचते रही। कई सवालों को उन्होंने सटीक जवाब भी दिए और कई को दबा भी गए। तो फिर हाजिर होंगे किसी नए मेहमान के साथ इसी तरह की तफरीह पे। दीजिए इजाज़त और देखते रहिए A to Z न्यूज़। लेकिन A to Z न्यूज़ देखने के लिए आपको ज़रूरी है कि A to Z न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, उसका लाइक करें, कमेंट्स करें, क्योंकि जब आप लाइक करते हैं, कमेंट्स करते हैं तो हम लोगों का हौसला बढ़ता है। तो हम आपके सामने अच्छे से अच्छी चीज़ें, इसका लिंक भी आप कॉपी करके कोशिश करते हैं कि WhatsApp आपके पे शेयर सामने कीजिए। लाई जाए और अच्छी चीज़ें आपको दिखाई जाएँ। तो दीजिए इजाज़त, देखते रहिए A to Z न्यूज़। नमस्कार।